श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो साल 2025 में सावन का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है? तो साल 2025 में सावन का महीना जो है वो 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। और इस बार जो है 2025 में जो है वो 4 सावन के सोमवार पड़ेंगे। जो हम सोमवार का व्रत रखते हैं, 4 सोमवार पड़ेंगे और 4 सोमवार का व्रत रखा जाएगा। और सावन का महीना कब समाप्त हो रहा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सावन का महीना जो समाप्त हो रहा है वो 9 अगस्त को पूर्णिमा के दिन समाप्त हो रहा है। पूर्णिमा के साथ ही जिस दिन जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। तो कंफर्म हो गया कि सावन जो है इस बार जो स्टार्ट हो रहा है वो 11 तारीख से यानी 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। और पहला सोमवार जो है वो 14 जुलाई को पड़ रहा है, जिसका व्रत सभी लोग रखते हैं, क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। पूरा महीना हम भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना करते हैं। जो व्यक्ति इस महीने में मन से, भक्ति से और अपनी मनोकामना को मानते हुए, आपकी जो भी मनोकामना है उसकी इच्छा रखते हुए भोलेनाथ की जो है पूजा अर्चना आराधना करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी कार्य जो है वो पूर्ण हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें पूजा करनी है और कौन कौन से कार्य हमें सावन के महीने में करने चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो गुरुदेव ने बताया कि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि हमें सावन के महीने में भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। और किस तरह से करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे हमें घोर पाप लगता है। तो देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ कि सावन के महीने में नाशपाती का भोग कभी नहीं लगाना चाहिए। भगवान को नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। यहाँ तक कि जब हम व्रत रखते हैं तो उसमें भी हमें नाशपाती नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नाशपाती आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा, नाश करने वाला। तो हमें व्रत के दिन नहीं खाना चाहिए, ना भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। अन्य दिनों में आप खा सकते हैं। तो पहली चीज़ कि हमें नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें तुलसी जी भी हमें नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो है तुलसी जी जो है वो भोलेनाथ को चढ़ाना वर्जित है। तो हम तुलसी जी को भी भोलेनाथ को नहीं चढ़ाते हैं, इसलिए हमें तुलसी दल कभी भी भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। जो और क्या है, हल्दी को, जो कि चूँकि हम उसे सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं, हल्दी हर शुभ काम में जो है वो इस्तेमाल की जाती है लोग। लेकिन भोलेनाथ को जो है वो हम हल्दी नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि उनको हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। और क्या है, सिंदूर हमारे सौभाग्य का प्रतीक होता है, हमारे सुहाग का प्रतीक होता है। हम सिंदूर जो है सभी माता लक्ष्मी को, दुर्गा जी को और सभी माताओं को चढ़ाते हैं, लेकिन भोलेनाथ को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। तो ये 4-5 गलतियां हमें कभी नहीं करनी चाहिए। भोलेनाथ को ये चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। और हमें सावन के सोमवार के दिन सुबह सुबह उठ जाना चाहिए। सुबह सुबह उठकर स्नान आदि करके आप मंदिर, शिवालय चले जाइए और वहाँ पर भगवान की विधि विधान से जो है वो पूजा करिए, ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो क्योंकि भोले भंडारी इतने भोले हैं कि आप अगर 1 लोटा जल भी उन्हें समर्पित करते हैं, क्योंकि जो सावन का महीना होता है इसमें भोलेनाथ जो है वो सभी को दर्शन देने आते हैं, सभी के घरों में आते हैं। तो आप चाहें तो अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं और चाहे तो आप शिवालय, लेकिन शिवालय तो जरूर जाना चाहिए सावन के महीने में। चाहे तो आप हर दिन जाकर शिवालय, पूरा सावन आप शिवालय में जल चढ़ाकर दीपक वहां जरूर जलाएं। और नहीं तो आप 4 सोमवार का व्रत रखकर आप जो है दीपक और जल वहां पर जरूर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र वगैरह से पूजा हमें वहां पर करनी चाहिए। अब गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप सावन के महीने में घर में पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से करें। तो देखिए, अगर आपके घर में बेल का पेड़ है या समी का पेड़ है तो आप उसी के अंदर के गमले की मिट्टी लेकर, जलाधारी मत बनाइएगा, सिर्फ शिवलिंग बना लीजिएगा।
और उसी शिवलिंग की हम विधि विधान से पूजा करेंगे और फिर उसी गमले में जो है हम विसर्जित कर देंगे। तो इस तरह से जो है आप भोलेनाथ की पूजा घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर सकते हैं अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए। आपकी कोई भी अगर मनोकामना लंबे टाइम से नहीं पूर्ण हो पा रही है तो आप जो है इसके लिए ये कर सकते हैं। और क्या, सावन के महीने में देखिए हरे रंग का बड़ा महत्व हो जाता है। हर कोई हरे रंग का कपड़ा पहनता है, जो महिलाएं होती है वो सब हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं। तो हमें देखिए चूड़ियां पहनने से पहले माता पार्वती और भोलेनाथ को, पहले माता पार्वती को हम चूड़ियां चढ़ाकर फिर हमें चूड़ी अपने हाथों में सावन के महीने में पहनना चाहिए। अब सावन के महीने में हरी चूड़ियां क्यों पहनी जाती हैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली हो जाती है और सब कुछ हरा भरा आपको दिखाई देने लगता है। और हरियाली का और सौभाग्य का प्रतीक होता है हरा रंग, इसलिए जो है हम सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनते। खास करके महिलाएं, आप देखिएगा सारी महिलाएं हरी चूड़ियां पहनी होती, लेकिन हम माता को चढ़ाने के बाद ही हमें हरी चूड़ियां अपने हाथों में पहनना चाहिए। तो ये कुछ नियम होते हैं जो हमें सावन के महीने में करने चाहिए। इस तरह से हमें पूजा पाठ करना चाहिए। अब बहुत लोग होते हैं कि जो है वो फलहार खाकर व्रत रखते हैं, बहुत लोग होते हैं वो फल पर व्रत रखते हैं, बहुत लोग होते हैं बिना नमक के व्रत रहते हैं, बहुत लोग होते हैं सावन के महीने में जो सोमवार का व्रत रखते हैं वो दोनों टाइम फलहार खाकर रखते हैं, और बहुत लोग होते हैं जो सुबह के टाइम फलहार खाते हैं और शाम को जो है वो सात्विक भोजन करते हैं। मतलब सेंधा नमक डालकर ही, आप सादा नमक का भोजन नहीं करेंगे, सेंधा नमक डालकर सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज के आप साफ सुथरा घी में बनाएंगे, तेल में आपको ये भोजन नहीं पकाना है, और फिर उसको ग्रहण करते हैं। तो हर कोई अपने अपने तरीके से व्रत रखता है, तो आप जिस तरीके से व्रत रखते हैं आप उस तरीके से व्रत रख सकते हैं। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।